स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं चौथे दृश्य के पढ़ने के बाद जो शेष बचा था थोड़ा उसी में आगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति। मल्लिका आप पढ़ रहे थे कि घड़े जब खरीदने जा रहा था चंदन, तो उसके घड़े के मालिक ने उनसे पैसे मांगे। तो पैसों के बदले में मल्लिका जो है रुपए तो नहीं थे, लेकिन घड़े नहीं दे रहा था तात उनका। तो मल्लिका कहती है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, मैं अपने आभूषण देना चाहती हूँ। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यक तरही, तात यदि अब ही मूल्य जरूरी है, तरही ग्रहण एतत् आभूषणम, तो तुम इन आभूषणों को ले लो। है तो जैसे तरही माने तो, और तात तात यदि यदि अधुनैव अब ही, मूल्यम आवश्यक रुपए देने जरूरी है, मूल्य देना जरूरी है, तो ग्रहण एतद आभूषण, इन आभूषणों को ले लीजिए। देवेश, देवेश जो है जो घड़ों को बेचने वाला है, ये उसका नाम है। पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि, पुत्री के यानी कि मल्लिका के लिए। मल्लिका, हे पुत्री मैं ये पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कथमपि किसी भी तरह से न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, त्वाम तुमको, आभूषण विहीना आभूषण से रहित, कर्तुम माने कर देना, मैं तुम्हें आभूषणों से रहित कर देना नहीं चाहता। न तो यथा अभी लसितान घटान, न तो ले लीजिए, यथा जैसे भी, अभिलषितान जितनी इच्छा हो, घटान माने घड़े, जितनी इच्छा हो उतने घड़े ले लीजिए। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे दीजिए। उभव दोनों, धन्यो असी तात धन्यो असी। अब मल्लिका और चंदन दोनों ही, देवेश जब घड़े देने के लिए तैयार हो जाता है तो दोनों ही धन्यो असी तात, तात धन्य हो, धन्य हो। अब यहाँ तक कि चौथा दृश्य पूरा हुआ। पंचमम दृश्य, मासानंतरम संध्या कालम एकत्र रिक्ता नूतन घटाः सन्ति। मास के अंत में संध्या के समय में इकट्ठे करके खाली नए घड़े और दुग्ध क्रेता रहे अन्य च ग्रामवासी ने अप्रत्र आसीना, और दूध लेने वाले दूसरे गांव के निवासी वहां आकर बैठ गए हैं। तो बच्चों जो पांचवा दृश्य शुरू होता है ना, उस पांचवें दृश्य की जो भूमिका है वो बताई गई है कि महीने के अंत में संध्या समय में इकट्ठे किए गए खाली नए घड़े रखे हैं, और दूध खरीदने वाले दूसरे गांव के रहने वाले जो लोग हैं जो दूध खरीदने आए हैं वो बैठे हैं। चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय, धेनु को प्रणाम करके और मंगल आचरण करके मल्लिकाम आह्वयति, और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी से आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, आती हूँ स्वामी, आप तब तक दूध निकालना शुरू करो। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, जब धेनु के समीप में जाकर के दूध निकालना चाहता हूँ तो धेनु पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदन पात्रेण सह पतति, और चंदन जो है बर्तन के सहित गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, हे नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। अब यहाँ जो है चंदन दूध निकालने का प्रयास करता है, और ये आपने पढ़ा जब वो नंदिनी के समीप जाता है तो पीछे के पैरों से नंदिनी उस पर प्रहार करती है और दूध के बर्तन सहित वो गिर जाता है। फिर वो कहता है कि नंदिनी दुग्धम देही, हे नंदिनी दूध दीजिए। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, और दोबारा से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, नंदिनी बार बार पैरों से प्रहार करके मार करके चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हा हतोऽस्मि, हाय मैं मारा गया हूँ। चित्कार कुर्वन् पत्ति, और ऐसे चिल्लाकर गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, सर्वे सभी आश्चर्येण आश्चर्य से चंदनम चंदन को, अन्योन्यम और एक दूसरे को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपके समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ देखिए मल्लिका,
चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चित्कार शब्द को सुन करके और जल्दी से प्रवेश करके, नाथ किम जातम, हे स्वामी क्या हो गया, कथम तुम रक्त रंजितम, तुम खून से लथपथ क्यों हो। चंदन, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध देने की आज्ञा नहीं देती। दोहन प्रक्रिया आरंभ मानम एव ताड़यति माम, जब दूध निकालना शुरू करता हूँ तो ये मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रियते, मल्लिका मल्लिका, धेनु धेनु को स्नेहन प्यार से, वात्सल्यन दुलार से, आकार्य बुला करके, दोग्धुम दूध निकालने का, प्रियते माने प्रयास करती है। अब मल्लिका जो है गाय का स्नेह से दुलार से बुला करके दूध निकालने का प्रयास करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय को वो दूध से खाली पाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, अब मल्लिका चंदन से कहती है, नाथ अति अनुचितम कृतम, नाथ हमने ठीक नहीं किया। आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, हे नाथ हमने ये ठीक नहीं किया दोनों ने, जो 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़यति, इसलिए वह मारती है। चंदन, देवी मयापि ज्ञातम यत्, देवी मैंने समझ लिया। अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमने अक्सर गलत ही व्यवहार किया है। यत् पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, जो पूरे महीने तक दूध निकालने का कार्य नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उत्तम, ठीक ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनियम यत् तद अद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते दुर्गम। यहाँ वो कहते हैं कि कार्य अद्यतनियम, जो आज का कार्य है, तद अद्यैव विधीयताम, तो उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, यदि इसके विपरीत आचरण करते हैं, से कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करते हैं। यहाँ बताया गया है, यदि निश्चित किए गए कार्य को निश्चित किए गए समय पर नहीं किया जाता तो वह दुखदायी होता है। अब आगे देखो, मल्लिका आम भर्त है सत्यमेव मयापि पठितम यत्, हाँ स्वामी मैंने भी, सत्यमेव मयापि पठित यत्, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण आकांक्षिणा, जो अपनी भलाई करना चाहते हैं उन्हें सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। यह करोति अविचार्य तत एव सह विसीदति मानव, यह जो करोति करता है अविचार्य, बिना विचार के द्वारा, बिना सोचे विचारे, तत सह विसीदति, वह दुखी होता है मनुष्य, वह मनुष्य दुखी होता है। जो बिना विचारे कार्य करता है वह मनुष्य दुखी होता है। तो इसमें मल्लिका ने चंदन से कहा कि अपनी भलाई करने के लिए सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। जो ऐसे सोच विचार कर कार्य नहीं करता वह मनुष्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु आज हम दोनों ने इसे आँखों से भी देखा और अनुभव में भी लिया। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, उस दिन का कार्य उस दिन ही कर लेना चाहिए। यह एव न करोति, जो नहीं करता है, से कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त होता है। जवनिका पत्नम, जवनिका पत्नम यानी कि पर्दा गिरता है, जवनिका कहते हैं पर्दे को। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं देखो, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्य यस्य च कर्मण है, क्षिप्र क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। आदान लेना, प्रदान देना कर्तव्य कर्म, कर्तव्य है, कर्मण माने कर्म के। लेना और देना कर्म के 2 कर्तव्य हैं। क्षिप्र क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, यदि कार्य को शीघ्रतापूर्वक सही समय पर नहीं किया जाता तो समय उसके रस को पी जाता है। कहने का मतलब ये है कि कर्म के 2 कर्तव्य हैं कि कार्य को सही समय पर कर देना, और यदि कार्य को सही समय पर नहीं किया जाता तो समय उसके जो सुखदायी परिणाम मिलना होता है उस सुखदायी परिणाम को समाप्त कर देता है। तो बच्चों यहाँ आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि गाय का दूध समय पर नहीं निकाला गया तो गाय का दूध फिर सूख गया और फिर गाय दूध नहीं दे पाई।
इसके कारण चंदन को कष्ट भोगना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। आप इसको लिख लेंगे नोटबुक पर और